हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर, स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख रहे थे। ठीक है, अपन ने प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर पढ़ा था दैट कोई भी सब्सटेंस जो हीट को लॉस्ट करेगा और दूसरा उस हीट को गेन करेगा, तो अपन का कंजर्वेशन अप्लाई होना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बिकॉज हीट इज एनर्जी। तो जितनी हीट लॉस होगी उतनी हीट क्या करेगा, दूसरा सब्सटेंस गेन करेगा। ठीक है, अच्छा, उसको अपन प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर भी बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री बोल रहे थे उसको, अपन प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, क्योंकि अपन दो चीज़ें अगर मिक्स कर रहे हैं तो एक चीज़ जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है वो हीट लॉस करेगी, जिसका टेम्परेचर कम है वो हीट लेगी, और एक मिड टेम्परेचर पे आके जो एक्सचेंज है हीट का वो रुक जाएगा। ठीक है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और अपन देख लेते हैं, एक टाइप का और क्वेश्चन, फिर अपन आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो क्या बोल रहा है मेरा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई द टेम्परेचर ऑफ इक्वल मासेस, द टेम्परेचर ऑफ इक्वल मासेस of three different liquids, of three different liquids, A, B and C are A, B and C are 10 degree Celsius, 15 degree Celsius and 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये है रेस्पेक्टिवली द टेम्परेचर व्हेन A and B are mixed, A and B are mixed, it is 16 degree Celsius. What will be the temperature? What will be the temperature when A and C are mixed? When A and C are mixed. ठीक है, क्या बोल रहा है देखो क्वेश्चन कि भाई अपने पास 3 इक्वल मासेस हैं, ए है, बी है और सी है, ये है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि भाई जो टेम्परेचर है ना ए बी सी के वो 10, 15 और 20 हैं। 10 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस है ना, तीनों के मास तो सेम है, एम एंड एम मासेस है। ठीक है, अच्छा, स्पेसिफिक हीट भी होगी कुछ ना कुछ, लेट इसकी S1 है, इसकी S2 है, इसकी S3 है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट होगी कुछ ना कुछ। अब क्या होगा कि भाई बोल रहा है ए और बी को मिक्स किया, ए और बी को मिक्स किया जाओ, ए और बी को मिक्स करने पे जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाता है, इट इज़ 16 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऐसे बोल रहा है। ठीक है, बी आर मिक्स, इट इज़ 13 डिग्री सेल्सियस, सॉरी थोड़ा सा क्वेश्चन रह गया, इट इज़ 13 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और बी एंड सी आर मिक्सड, व्हेन बी एंड सी आर मिक्सड इट इज 16 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एंड व्हाट विल बी द टेम्परेचर व्हेन ए एंड सी आर मिक्सड, ऐसे बोल रहा है ना। तो जब ए और बी को मिक्स किया तो 13 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, जो कॉमन टेम्परेचर होगा। ठीक है, बी और सी को मिक्स किया तो टेम्परेचर कितना है, 16 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अभी बोल रहे हैं कि भाई ए और सी को मिक्स करना है, ए को सी के साथ मिक्स करना है, तो ये टेम्परेचर फाइंड करना है मुझे, लाइट वो टेम्परेचर T हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जब अपन ए को और बी को मिक्स कर रहे हैं, तो ए और बी को मिक्स कर रहे हैं, तो ए का 10 है, बी का 15 है,
कॉमन कितना हुआ है 13, मतलब ए जो है उसने हीट ली होगी, बी ने हीट दी होगी, ठीक है, तभी तो कहीं मिनट में आके टेम्परेचर हुआ है। इसका मतलब हीट लॉस्ट बाय, किसने लॉस किया हीट, बी ने, तो किसके इक्वल होगी, हीट गेन्ड बाय ए के इक्वल होगी, ठीक है। अब बी ने कितनी हीट लॉस की, वही भाई टेम्परेचर में चेंज हुआ है, स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो बी के लिए MS2 है उसका स्पेसिफिक हीट लाइट किया है, और डेल्टा टी कितना हो जाएगा भाई, ये 15 से कितना हुआ है 13, तो 15 माइनस 13, ठीक है। हीट गेन्ड, मास तो एम ही है, ए का स्पेसिफिक हीट S1 और टेम्परेचर कितना हुआ है 13 माइनस 10, तो कितना हो जाएगा भाई, ये एम से एम तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2S2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3S1। इन दोनों की स्पेसिफिक हीट का जो रिलेशन है वो मेरे पास आ जाएगा, ठीक है, 2S2 इक्वल टू 3S1। ऐसे ही B को जब C के साथ मिक्स किया, when B and C are mixed, इनको मिक्स किया तो देखो इसका 15 है, इसका 20 है, 16 हुआ है, तो C का तो कम हुआ है, B का इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो C ने तो हीट को लॉस किया है और गेन किसने किया है, B ने गेन किया है। दैट मीन्स हीट गेन्ड बाय B इक्वल टू क्या हो जाएगी, हीट लॉस्ट बाय C, ठीक है। तो हीट गेन्ड बाय B कितनी हो जाएगी भाई, MS2, तो चेंज कितना हुआ 16 माइनस 15 इक्वल टू वही MS3C के लिए, और 20 माइनस 16 कितना हो जाएगा भाई, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, S2 1 आएगा इधर से, इक्वल टू क्या हो जाएगा 4S3, ठीक है क्या, फर्स्ट रिलेशन और ये सेकेंड रिलेशन। अब क्या बोल रहे हैं कि भाई A और C को मिक्स किया अपन ने, ठीक है। अब A और C को मिक्स किया है तो when A and C are mixed, A और C को मिक्स किया तो देखो ये 10 ये 20, तो इसका इंक्रीज होगा, इसका तो रिड्यूस होगा, लेट T हो गया कॉमन, ठीक है। तो हीट लॉस कौन करेगा C और गेन कौन करेगा A, तो हीट गेन्ड बाय A इक्वल टू क्या हो जाएगी, हीट लॉस्ट बाय C, तो MS1 और T माइनस का 10, भाई T ग्रेट बढ़ेगा ही तो उसका टेम्परेचर 10 से, इक्वल टू क्या हो जाएगा MS3 20 माइनस T उसका कम होगा, ठीक है। ये तो कैंसिल आउट हो गया। S1 इक्वल टू इधर से क्या आ जाएगा, देखो ये 2S2 इक्वल टू 3S1 है, तो S1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2S2 अपॉन 3, ठीक है। S1 विल बी 2S2 अपॉन 3, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा T माइनस का 10 इक्वल टू S3 भी S2 के टर्म्स में पुट कर दूँ तो मैं क्या आ जाएगा, ये S2 बाय 4 और क्या आ जाएगा ये 20 माइनस T, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको, तो क्या हो जाएगा भाई, ये 2T माइनस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4 20 माइनस T, ये 2T माइनस का 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4 इंटू 20 15, ठीक है। माइनस का क्या हो जाएगा ये 3/4T। सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। और इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा, मीन्स टेम्परेचर की आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है भाई। तो इस तरह अपन क्या कर सकते हैं, T जो टेम्परेचर है उनका कॉमन वो फाइंड कर सकते हैं। वो यूज़ किया है मैंने प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर या फिर प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। बात आ गई समझ में। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अपनी जो हीट ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह, उसमें काफ़ी जगह पे अपन ने डिफरेंस देखा है। जैसे कि कोई अपने पास मेटल की रॉड है, वो मेटल की रॉड को अगर मैं कैंडल के ऊपर रख दूँ, ठीक है, तो कैंडल के कांटेक्ट में, कैंडल की फ्लेम के कांटेक्ट में अगर मैं उस रॉड को रखता हूँ तो कैंडल की फ्लेम से धीरे धीरे हीट
ट्रांसफ़र हो रहा स्टार्ट होती है और स्लोली आपने जहाँ जिस एंड से उसको पकड़ रखा है उस एंड की साइड आती है। ठीक है, जैसे जैसे अपन फ्लेम की साइड जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है, गर्म लगने लगती है। जैसे जैसे उससे दूर आते हैं वैसे वैसे वो अपन को ठंडी लगती है। ठीक है, अच्छा जब ऐसा होता है तो जो मेटल की रॉड है उसके पार्टिकल्स में कोई चेंज नहीं आता, पार्टिकल एक जगह से उठ के दूसरी जगह नहीं जाता। ठीक है, वहीं अपन ने देखा है कि मान लो अपन कोई लिक्विड को गर्म कर रहे हैं, है ना। फॉर एग्जांपल आप डेली भाई चाय बनाते होंगे, टी बनती होगी घर में, है ना। तो अपन ने देखा है कि उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो वाटर या मिल्क जो भी आप डालते हैं उसके पार्टिकल्स ऐसे नीचे से बीच में से ऊपर उठते हैं, ऊपर उठ के आते हैं, है ना। बॉईल करते हुए फिर साइड से ऐसे नीचे जाते हैं, देखा है ना अपन ने। जब चाय बनती है तो ऐसे बीच में से उठ के आते हैं पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, है ना, और उठ के आते हैं और साइड से ऐसे, साइड वाले ऐसे नीचे चले जाते हैं। ऐसे होता है ना, जब पानी गर्म करते हैं अपन सर्दियों में तो भी अपन ने ऐसा ही देखा होगा कि भाई बबल की फॉर्म में वो मॉलिक्यूल्स अपन को मूव करते हुए दिखते हैं। ठीक है, तो एक वो तरीका है। इसके अलावा देखो सन से भी लाइट आ रही है ना। उस सन से जब लाइट आ रही है तो देखो मेटल रॉड में तो डायरेक्ट कांटेक्ट था सोर्स के साथ, है ना। यहाँ तो कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है अपना सन के साथ, फिर भी आ रही है। ठीक है, और बीच में कोई पार्टिकल वगैरह भी नहीं है, सन और अर्थ के बीच में वैक्यूम है। ठीक है, पूरा स्पेस है तो भी आ रही है। तो ये इस तरीके से 3 मेथड हो सकते हैं हीट एनर्जी के ट्रांसफ़र के, 3 मोड हो सकते हैं। वो तीनों मोड अपन देखते हैं। देखो भाई अपना नेक्स्ट टॉपिक, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। तीन तरीके से हीट को अपन ट्रांसफर कर सकते हैं। फर्स्ट जो मेथड है दैट इज कंडक्शन। ठीक है, सेकेंड जो मेथड है दैट इज कन्वेक्शन। और थर्ड जो मेथड है दैट इज रेडिएशन। ये 3 तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, हीट का ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो कंडक्शन है इसमें क्या होता है, जिस भी मटेरियल में अपन कर रहे हैं, है ना, वो एक्टिव पार्ट लेता है। ट्रांसमिशन में मतलब इसके अंदर पार्टिकल टू पार्टिकल हीट ट्रांसफर होती है। एक पार्टिकल लेगा, वो लेके अपने नेक्स्ट वाले पार्टिकल को ट्रांसफर करेगा, तो पार्टिकल टू पार्टिकल हीट ट्रांसफर होगी। अच्छा, पार्टिकल टू पार्टिकल हीट ट्रांसफर होती है, इसीलिए क्या होता है कि इनिशियली जब कंडक्शन के थ्रू अपन ट्रांसफर करते हैं हीट को, तो सोर्स के पास वाला जो पार्टिकल है उसका टेम्परेचर ग्रेटर होता है और सोर्स के दूर जो पार्टिकल है उसका टेम्परेचर डाउन होता है, क्योंकि जो पार्टिकल पास में है उसने पहले हीट ले ली, जो दूर वाला है उसके पास क्या होगा, कुछ पार्ट पहुंचेगा, है ना। वही वो एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं ना, एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो फर्स्ट इसने ली, इसने कुछ पोर्शन सेकंड वाले को कर दिया, सेकंड वाले ने कुछ पोर्शन थर्ड वाले को कर दिया, थर्ड वाले ने कुछ पोर्शन फोर्थ वाले को कर दिया, तो लास्ट तक मिनिमम क्वांटिटी जाएगी। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है, पार्टिकल्स का कोई रियल मोशन नहीं होगा, नो एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल नहीं जाएंगे हीट लेके। ठीक है, नो एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है,
इसमें क्या होगा, पार्टिकल टू पार्टिकल हीट ट्रांसफर होगी, ठीक है। अच्छा, ये जो जनरली होता है ये अपन को सॉलिड्स में देखने को मिलता है। मैंने एग्जांपल बता ही दिया है ना, जैसे मेटल रॉड को अपन गर्म कर रहे हैं किसके थ्रू, फ्लेम के थ्रू, है ना, कैंडल की फ्लेम के थ्रू, ठीक है। कैंडल की फ्लेम के ऊपर अगर अपन मेटल की रॉड पकड़ ले तो अपन को पता है कि भाई जो हीट है वो एक साइड से ट्रांसफर होती हुई, सोर्स से ट्रांसफर होती हुई कहाँ आएगी, दूर तक आएगी, ठीक है। तो क्या होता है कि भाई हर एक क्रॉस सेक्शन का जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। अच्छा, डिफरेंट डिफरेंट तो होगा इनिशियली, लेकिन क्या होगा कि भाई धीरे 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 जब पार्टिकल्स हीट ट्रांसफ़र करते जाएंगे तो पार्टिकल धीरे धीरे हर एक पार्टिकल अपने से आगे वाले पार्टिकल को हीट ट्रांसफ़र करते जाएंगे, तो धीरे धीरे सारे पार्टिकल्स की, सारे क्रॉस सेक्शंस की जो हीट है वो इक्वल होती जाएगी, इक्वल हो जाएगी। जब सबका टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तब वो हीट लेना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट जब अचीव होगी अपन को, तब सबका टेम्परेचर कैसा होगा, सेम होगा, ठीक है। इनिशियली ऐसा नहीं होगा कि सेम हो, इनिशियली तो सोर्स के पास वाले का ज़्यादा और सोर्स से दूर वाले का जो टेम्परेचर है वो कैसा होगा, कम होगा। यहाँ मटेरियल जो चाहिए, मटेरियल कांटेक्ट में होना चाहिए सोर्स के में, ठीक है। जो अपना मटेरियल है वो कैसा होना चाहिए, वो सोर्स के कांटेक्ट में होना चाहिए। कांटेक्ट विद सोर्स डायरेक्ट है ना, तभी तो गर्म होगा ना वो। सेकंड जो है वो अपना कन्वेक्शन है। अब देखो जो कन्वेक्शन है ना, कन्वेक्शन के अंदर तो यहाँ तो क्या पार्टिकल्स का एक्चुअल मोशन नहीं हो रहा था, यहाँ पे क्या होता है, पार्टिकल्स का एक्चुअल मोशन होता है। एक्चुअल मोशन कैसे होता है कि भाई पार्टिकल खुद हीट लेता है, हीट लेके जो पार्टिकल हीट ले चुका है वो सोर्स से दूर जाता है, जिस पार्टिकल के पास हीट नहीं है वो सोर्स की साइड जाता है। इस तरह पार्टिकल्स हीट ले लेके सोर्स से दूर चलने लगते हैं, ठीक है। इसलिए अपन को पार्टिकल्स का एक्चुअल मोशन दिखता है, जैसे लिक्विड में दिखता है। पानी गर्म करते हैं तो पार्टिकल्स मूव करते हुए दिखते हैं ना, मॉलिक्यूल्स मूव करते हुए दिखते हैं, क्यों, जो हीट ले रहा है वो सोर्स से दूर जा रहा है हीट लेके, जिसको हीट चाहिए वो किधर जा रहा है, सोर्स की साइड जा रहा है, ठीक है। तो देयर इज अ एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब जिस पार्टिकल ने हीट दे दी उसके पास है, जिसने नहीं दी वो लेने जाएगा। तो हर एक पार्टिकल का टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। ये अपन को जो देखने को मिलती है ये लिक्विड्स में देखने को मिलती है, मतलब फ्लूइड्स बोल सकता हूँ मैं सीधा सीधा, लिक्विड्स में और गैसेस में मुझे ये देखने को मिलती है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि भाई ये दो तरीके का हो सकता है कन्वेक्शन, एक तो हो सकता है नेचुरल और एक हो सकता है फोर्स्ड कन्वेक्शन। क्या डिफरेंस है दोनों में, देखो नेचुरल कन्वेक्शन के अंदर अपने आप ही पार्टिकल जो है ना वो सोर्स की तरफ जाते हैं, उससे एनर्जी लेते हैं, हीट लेते हैं और सोर्स से दूर जाते हैं। अच्छा, इसमें ग्रेविटी भी उसका मेन रोल होता है। जैसे कि अपन के पास कोई कंटेनर है ना, उस कंटेनर के अंदर मैंने वाटर डाल दिया और वाटर को मैं क्या कर रहा हूँ, वार्म कर रहा हूँ, गर्म कर रहा हूँ, है ना। तो क्या होगा कि सबसे जो नीचे वाला पार्टिकल होगा, सबसे नीचे वाला पार्टिकल सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले हीट लेगा। सबसे पहले जब वो हीट लेगा तो वो वार्म हो जाएगा, जब वो हीट लेगा तो वो कैसा हो जाएगा, लाइट वेट हो जाएगा, लाइट वेट हो जाएगा। ऊपर वाला पार्टिकल, जो ऊपर की लेयर में पार्टिकल है वो कैसा है, ठंडा है ना, तो वो कैसा होगा, उसके अंदर वेट होगा नीचे वाले पार्टिकल के कंपैरिजन में, वो हैवी होगा। तो हैवी पार्टिकल कहाँ जाना चाहिए, नीचे, लाइट पार्टिकल कहाँ जाना चाहिए, ऊपर। तो नीचे से जो पार्टिकल हैं ऊपर जाते हैं और ऊपर वाले पार्टिकल कहाँ आते हैं, नीचे आते हैं। ऐसा दिखता भी है ना अपन को, वो जो मैं अभी एग्जांपल बता रहा था, जैसे चाय बनाते हैं, बीच में से जो पार्टिकल जिसने हीट ले ली वो लाइट हो गया, वो किधर जा रहा है, ऊपर। जो पार्टिकल ऊपर है जिसका टेम्परेचर कम है, वो हैवियर है, वो कहाँ जा रहा है, नीचे, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या हो गई, अपनी नेचुरल कन्वेक्शन हो गई, ठीक है। अपने नेचर में भी अपन ने ट्रेड विंड पढ़ी होंगी SST में 9th-10th क्लास में, इक्वेटर की साइड जो विंड जाती हैं उसका रीजन क्या है, ये कन्वेक्शन ही है, कन्वेक्शन ही होता है। उसी से वो जो अपनी हॉट एयर है वो इक्वेटर की साइड जाती है,
ठीक है। फोर्स्ड कन्वेक्शन, ये अपन क्या करते हैं, कोई भी एक सिस्टम का यूज़ करते हैं, इसमें एक्सटर्नल सिस्टम का यूज़ करेंगे, है ना। जैसे पंप लगा देंगे, फैन लगा देंगे, तो उसके थ्रू क्या करते हैं अपन, एयर को फोर्स करते हैं कि भाई वो जल्दी आए, अपनी स्पीड से ज़्यादा स्पीड से आए। जैसे कि भाई एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं अपन रूम के अंदर, तो वो क्या करती है, वो खींचती है एयर को, है ना। तो वो क्या करती है, कन्वेक्शन की प्रोसेस को फास्ट करती है, ठीक है, जिससे जल्दी जल्दी जो अपनी हॉट एयर है वो सारे रूम से कलेक्ट होकर कहाँ आए, ऊपर की साइड आए। तो वो अपना जो कन्वेक्शन है वो कैसा हो गया, वो फोर्स कन्वेक्शन हो गया। तो कूलिंग सिस्टम होती है, एयर कूलिंग सिस्टम वगैरह, उन सब के अंदर जो कन्वेक्शन होता है वो कैसा होता है, वो फोर्स कन्वेक्शन होता है ना। तो एयर कूलिंग सिस्टम का एग्जांपल मैं इसके अंदर ले सकता हूँ। मतलब कोई भी फिजिकल मीन अपन लगा देंगे, ठीक है, एक्सटर्नल या फिजिकल सोर्स अपन यूज करेंगे, तो उससे क्या होगा, फोर्स कन्वेक्शन होगा। एनी फिजिकल सोर्स इज यूज्ड, है ना। जैसे कि अपन पंप ले सकते हैं ना, जो फैन में जैसे लग रहा है तो वो पंप ही तो हो गया, उसके थ्रू अपन निकाल रहे हैं, है ना। ये टोटल नेचुरल प्रोसेस है, अपने आप होती है नेचुरल कन्वेक्शन, ठीक है। तो इस तरह अपन क्या कर सकते हैं, कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अपन को मीडियम चाहिए भाई, मीडियम के पार्टिकल ही तो हीट लेके एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, तो कन्वेक्शन में क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। मीडियम अपन को कंडक्शन में भी चाहिए, है ना भाई। जो मटेरियल है वो मीडियम, वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पे जाएगा, मतलब ये दोनों विदाउट पार्टिकल नहीं हो सकते, ठीक है। जबकि जो रेडिएशन है ना, इसमें कोई पार्टिकल नहीं चाहिए अपन को, नो पार्टिकल रिक्वायर्ड, ठीक है। रेडिएशन के अंदर मीडियम भी अपन को नहीं चाहिए, नो मीडियम रिक्वायर्ड। विदाउट मीडियम ही जो हीट है ना, वो अपने सोर्स से और जहाँ भी पहुँचनी है डेस्टिनेशन पे, वहाँ पहुँच जाती है। जैसे कि सन से आ रही है अपने पास हीट, है ना। सन की हीट को अपन एक्सपीरियंस करते हैं, है ना। जब तेज़ गर्मी पड़ती है तो सन की हीट अपन को एक्सपीरियंस होती है। अभी भी धूप में जाएंगे, सन की हीट को अपन एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जबकि अर्थ के एनवायरनमेंट और सन के बीच में क्या है, स्पेस है, कोई मीडियम नहीं है। उसके बाद भी जो सन से जो हीट है वो अर्थ तक ट्रैवल कर रही है, तो अर्थ तक ट्रैवल कर रही है, तो वो जिस फॉर्म में ट्रैवल कर रही है उस फॉर्म को अपन क्या बोल रहे हैं, रेडिएशन बोल रहे हैं। रेडिएशन के बारे में अभी और पढ़ेंगे अपन आगे, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है कि हर एक सब्सटेंस जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर है वो रेडिएशन इमिट करता है, ठीक है। हर एक बॉडी रेडिएशन इमिट करती है, हमारी बॉडी भी रेडिएशन इमिट करती है, ठीक है। रेडिएशन जो है उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये जो है ना, एक तरीके की मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो अपन ने पढ़ी थी वो भी रेडिएशन ही है, ठीक है। केमिस्ट्री में पढ़ी होगी शायद आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो भी क्या है, रेडिएशन ही है एक तरीके का। इसकी जो स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड तक हो सकती है, ठीक है। तो फास्टेस्ट वे है ये किसका, ट्रांसमिशन का, ठीक है। वैक्यूम के अंदर ये ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। बाकी दोनों वैक्यूम के अंदर ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, यूज़ नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये अपने 3 मेथड्स थे किसके, हीट ट्रांसफ़र के, ठीक है। अब जैसे अपने थर्मल ये कंडक्शन पढ़ा, ठीक है। अभी कंडक्शन को भी और अपन आगे पढ़ेंगे कि किस तरह ट्रांसफ़र होता है। कंडक्शन के बहुत सारे एग्जाम्पल, थर्मल कंडक्शन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपन ने डेली लाइफ में देखे हैं, है ना। जहाँ अपन थर्मल कंडक्शन को या तो रोकते हैं या थर्मल कंडक्शन करवाते हैं। जैसे कि क्या होता है कि भाई अपन ने देखा है सर्दियाँ जब आती हैं तो सर्दियों में अपन स्वेटर पहनते हैं, ठीक है। जो ऊन का स्वेटर होता है ना, वुलन स्वेटर होता है, वो ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। उसके अंदर अपन बोलते हैं कि भाई सर्दी कम लगती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो वुलन स्वेटर बनता है ना, उसके थ्रेड्स के बीच में स्पेसिंग होती है ना, स्पेसिंग दिखती भी है अपन को, स्पेसिंग होती है, उसके बाद भी अपन को सर्दी से बचाता है। एक्चुअली में उस स्पेसिंग के बीच में एयर सेटल हो जाती है, और एयर क्या है, एयर इज अ इंसुलेटर, ठीक है। अच्छी इंसुलेटर है एयर।
तो जब वो एयर वहाँ सेटल हो जाती है तो क्या होता है कि स्वेटर के वो जो स्पेसिंग है ना उसमें एयर सेटल हो गई, तो एयर सेटल हो गई तो वो क्या करेगी, वो हमारी बॉडी का कॉन्टैक्ट एनवायरनमेंट के साथ कट कर देती है। भाई अपन को सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, क्यों लगती है अभी अपन आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। सर्दी अपन को इसलिए लग रही है, क्यों, क्योंकि एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कम हो गया, अपना टेम्परेचर एनवायरनमेंट से ज़्यादा है, तो अपन हीट क्या कर रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं। तो हीट रिलीज़ कर रहे हैं तो अपन को क्या लगेगी, सर्दी लगेगी। गर्मियों में क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट का ज़्यादा हो गया, अपना कम हो गया, तो हीट क्या कर रहे हैं, अपन ले रहे हैं, एनवायरनमेंट का ज़्यादा है टेम्परेचर, तो अपन को क्या लगती है, गर्मी लगती है। लेकिन अगर एनवायरनमेंट के साथ अपना कॉन्टैक्ट खत्म हो जाए तो एक्सचेंज नहीं होगा हीट का, ठीक है। वही अपना स्वेटर करता है, वो क्या करता है कि भाई अपना जो कॉन्टैक्ट है ना, अपनी बॉडी का कॉन्टैक्ट, वो उसने एनवायरनमेंट के साथ क्या कर दिया, कट कर दिया, ठीक है। वुलन स्पेसिंग के बीच में एयर आ गई, इंसुलेशन आ गया, तो जब कॉन्टैक्ट कट कर दिया तो अपनी जो हीट है ना वो एनवायरनमेंट एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो अपनी हीट कहाँ रहेगी, वो स्वेटर के अंदर ही रह गई। तो अपनी हीट की वजह से अपन को फिर क्या होता है, अपनी बॉडी गर्म रहती है, ठीक है। अपन क्या है कि जैसे मान लो एक मोटा स्वेटर पहने या उसके कंपैरिजन में 2 या 3 स्वेटर पहने तो सर्दी अच्छे से रुकेगी, क्यों, 2 या 3 लेयर अपन जब पहनेंगे तो उनके बीच में क्या होगी, एयर स्पेसिंग। तो एयर स्पेसिंग क्या करेगी, इंसुलेशन करेगी। अपन ने देखा होगा कि भाई अपने घर में जो रजाई होती है ना, वो हर 1-2 साल में अपन उसको मार्केट लेके जाते हैं, है ना, उसकी रुई साफ़ होती है ना, लेके जाते हैं ना। नई जो आती है ना, एकदम न्यू क्विल्ट जो आती है, उसके अंदर गर्मी अपन को सही लगती है, मतलब सर्दी कम लगती है, और पुरानी हो जाती है ना जैसे ही, तो सर्दी अपन को उसके अंदर लगने लगती है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न भी यही है कि भाई नई आई है, जो उसके अंदर जो कॉटन फिल्ड है, उसके बीच में क्या है, स्पेसिंग है। स्पेसिंग में क्या है, एयर है। एयर क्या कर रही है, इंसुलेशन कर रही है। जैसे जैसे टाइम खत्म होता है वैसे वैसे वो पास आने लगते हैं उसके थ्रेड, ठीक है। तो एयर वहाँ से निकल जाती है तो इंसुलेशन खत्म हो जाता है तो वापस उसको अपन साफ़ करवा के लाते हैं। वो उसको क्या करते हैं भाई, थ्रेड्स को अलग अलग करते हैं, तो उसके बीच में वापस से एयर सेटल हो जाती है, तो अपन को वो क्या करती है, वही सर्दी से बचाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो थर्मल कंडक्शन का ही एग्जाम्पल है। इंसुलेशन के लिए अपन क्या यूज़ कर रहे हैं, उसमें एयर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो बाकी जो थर्मल कंडक्शन का मैथमेटिकल फॉर्म है उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।